ये सच्ची बेटी होती है ना, जो अपने माँ बाप का इतना ख्याल रखती है। ऐसी बेटी के चरणों में देवता भी आकर के नमन करते हैं, देवता भी उसके आगे पीछे उसकी सेवा के लिए घूमते हैं। एक बेटी थी, आपके मध्य प्रदेश की ही बात है, भिंड की, वहाँ की एक बेटी थी। वह बेटी कॉलेज कर रही थी और उस बेटी को डिगाने के लिए कॉलेज के कुछ लड़के जो है कई सालों से लगे थे, लेकिन वो डिग नहीं रही थी। उसके माँ का चेहरा उसके सामने आ जाता था, उसके बाप की इज्जत समाज में जो बनी थी वो उसके सामने आ जाती थी। लेकिन जो संसार के जो वैसे लड़के होते हैं वो अनेकों साम दाम दंड भेद करके नए नाटक करके और अपने यानी क्या क्या नौटंकी करके जो उसको, और दया तो होती है बच्चियों के मन में, यदि कोई थोड़ा सा ऐसा कुछ करके दिखा दे कि भैया नहीं मैं मर जाऊंगा ये वो है, तो बेचारी का दिल वो जब पिघल रहा था, वो मर भी नहीं पा रही थी और जी भी नहीं पा रही थी। इतने में क्या हुआ, उस गांव में एक नट आया। नट जो है था उस रस्सी बांध लेते हैं, उस पर नचाते हैं, तो एक बच्ची को वो नचा रहा था। नटनी वो नाच रही थी और वो नीचे ढोल बजा रहा था, तो उसका नाच था कुछ घंटे का। उसने पहले कहा था कि इतने घंटे तक इस पे ऊपर ही नाचेगी ये। तो नाचते नाचते जो है लास्ट में थोड़ी सी समय बचा तो उसके पैर लड़खड़ाने लगे। जब पैर लड़खड़ाने लगे तो नीचे से वो नट जो है एक दोहा कहता है, और वो जो बच्ची थी वो ऊपर छत से उस खेल को देख रही थी। बात को समझिएगा साहब, ऊपर से सुन रही थी और देख रही थी, और वो उस उवापोह में थी। तो नट ने एक दोहा कहा, क्योंकि जिनके संस्कार जिंदा हैं, जिनके माँ बाप की इज्जत का ख्याल बैठा है, उनके लिए परमात्मा भी किसी न किसी रूप में मदद करने के लिए आ ही जाता है। तो वो जो नट था उसने एक दोहा कहा कि बहुत गई थोड़ी रही, जो घड़ी है जो पल हैं बहुत निकल गए तेरे खेल के, बस बेटा थोड़ा सा बचा है। बहुत गई थोड़ी रही, जे थोड़ी हूँ बीती जाए, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हूँ बीती जाए, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हूँ बीती जाए, ताल भंग मत हो यो। ए बेटा नाच रही है ना, बस थोड़ी सी तेरे बाप का साफा इज्जत में लगा हुआ है, नहीं तो ये साफा गिर जाएगा। ये बहुत गई थोड़ी रही, ये थोड़ी हूँ बीती जाए, ताल भंग मत हो यो, नहीं कुले दागो लगी जा। जोरदार तालियों से उस नट के शब्दों को मैं नमन करता हूं। और कहां जाके लगे, कहां जाके लगे वो शब्द, वो छत पे जाकर के और उसके दिल में जाके लगे कि ताल भंग मत हो यो, नहीं कुले दाग लग जाए, ताल भंग मत हो। उसी समय वो बेटी रो पड़ी और जाकर के उसने दूर से ही नट को प्रणाम किया कि परमात्मा तू नट के रूप में आया, मेरा चित्त जो है उथल पुथल कर रहा था, लेकिन मैं कुछ निर्णय नहीं कर पा रही थी। और जाकर के उसने जो है एक छोटी सी सोने की कहीं गिफ्ट में मिली थी कोई चीज, उसके कोई फूफा ने या किसी ने दी थी सोने की चीज,
उसने निकाल करके अपने पापा को दी। पापा पापा बोले तू रो क्यों रही है, क्या हुआ बेटा? बोले बाद में बताऊंगी, आज तुम्हारी इज्जत बचाई है इस नट ने, आज तुम्हारी बेटी को सही रास्ता दिखाया इस नट ने, ये सोने की चीज मेरी तरफ से और अपनी तरफ से इसको गिफ्ट करके आओ। उस जमाने की बात, सोने की चीज उसने अपने पापा को दी। बोले बेटा नहीं, पहले मुझे बता, और यदि कोई बहुत अच्छी बात है तो मैं और इसमें मिलाऊंगा 1100 रुपए। तब उस बेटी ने पूरा बात बताई कि पापा मेरा मन बहुत उथल पुथल में था, क्योंकि मैं इतनी इमोशनल ब्लैकमेल की जा रही थी कि यदि मैं इस घर को छोड़ के न जाऊं तो वो कोई आत्महत्या न कर ले। लेकिन इस नट ने आकर के मेरी आंखें खोल दी कि थोड़ा सा समय है, ये टल गया ना फिर मेरी शादी हो जाएगी, और शादी के बाद कोई किसी के पीछे नहीं पड़ता, ये सब जो है एक समय तक का ही रहता है। ऐसा मेरे मन में ये बात आई। एकदम बाप ने अपनी बेटी को छाती से लगा लिया, बेटा इस नट को मैं 1100 रुपये और दूंगा और मैं इस नट के पांव छूंगा। इधर इतने में बात कर रहे थे, वो नट तो खेल दिखा करके गायब हो गया। पता नहीं कौन था, कहां का था, क्या था। जब हम सच्चे होंगे ना तो किसी न किसी रूप में आकर के परमात्मा हमारा रास्ता दिखा जाएगा। जब हम सच्चे मार्ग पे होंगे, प्योरिटी ऑफ हार्ट हमारा जीवन यापन हो रहा होगा, तो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी वेश में, किसी न किसी माध्यम से बहुत गई थोड़ी। तो मैं यहां बैठी हुई बच्चियों से और चैनल पे सुनने वाली बच्चियों से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे नट समझिएगा। यदि ऐसा कुछ जीवन में हो तो इस नट के शब्दों को अपने जीवन में मंत्र समझ करके, अपने जीवन में इन शब्दों को सूत्र समझ करके अपने बाप की पगड़ी का ख्याल रखिएगा, अपने माँ के दूध का ख्याल रखिएगा, अपने खानदान के जो बनाए, क्योंकि बिल्डिंग बनती बड़ी मुश्किल से है, बिल्डिंग बनती बड़ी मुश्किल से है, ढहने में तो 1 मिनट लगती है साहब, ढहने में 1 मिनट भी नहीं लगे शायद। बड़ी मुश्किल से जो इज्जत दादाओं से, परदादाओं से, दादा परदादा परदादा परदादाओं से कमाई होती है, उसे कितनी देर लगती है। तो बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हु बीती जाए, ताल भंग मत होइयो, नहीं कुले दाग लग जाए, ताल भंग मत होइयो। एक बात और मैं यहां कहना चाहूंगा, कुछ बच्चियां आधुनिक आज के जो गूगल गुरु को अपना गुरु बना करके वो ऐसी ऐसी बातें सीख लेती हैं। कह रहे जब माँ बाप हमारी खुशी नहीं देख रहे तो फिर हम माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखें। मैं उन सूपन खाओं से एक बात कहना चाहता हूं। सूपन खा शब्द में जानबूझ के और समझ करके प्रयोग कर रहा हूं। तेरी नादानी तेरी बुद्धि को खराब कर चुकी है। जितना ख्याल तेरे सुख का तेरे माँ बाप रखना चाहते हैं, उतना तू 7 जन्म में भी जन्म लेकर के भी उतना ख्याल तू रख नहीं पाएगी, क्योंकि तू नकली रंगों को जानती है, उन्हें पहचानती नहीं है। लेकिन माँ बाप ने अपनी फटी पनैया पहन के, फटी बनियान पहन के, फटी धोती पहन के लिए तेरे लिए जो 5 लाख 10 लाख 20 लाख जो इकट्ठा किया है, वो बाप जो तेरा दुख देखना चाहेगा है? उसे अभी जो तू करने जा रही है उसमें तेरे जीवन में दुख भरा उसे नजर आ रहा है, क्योंकि तेरी नादान आंखें उसे देख नहीं पा रही, लेकिन बड़े बूढ़े तेरे बाप की अनुभवी आंखें उस दुख को क्लियर देख रही हैं, साफ साफ देख रही हैं। इसलिए बाप तो तेरे सुख की सोच रहा है, लेकिन तेरी आंखों में अभी वो क्षमता समझने की नहीं है। तो मैं उनसे कह देना चाहता हूं,
किसी साधारण से व्यक्ति को दुख पहुंचाना पाप की गिनती में आता है, लेकिन हमें किसी ने कोई थोड़ा सा मदद की हो जीवन में, उसे दुख पहुंचाना महापाप कहलाता है। लेकिन जिसने जन्म दिया हो और जिसने इतना बड़ा किया हो और आगे भी सुख देने के लिए इतने नोटों की गड्डियां इकट्ठी कर रहा हो, 100-100 रुपये, 200-200 रुपये, 500-500 रुपये, 50 रुपये कमा करके इकट्ठा कर रहा हो तेरे सुख के लिए, फिर उसके सीने में जिंदगी भर के लिए गम का तुम खंजर भौंक जाओ कि समाज में वो जी न सके। वो माँ और वो बाप, क्या ऐसी बेटी क्या कभी जीवन में सुखी रह पाएगी? मुझसे बेटियां ही बता दें, जिसके माँ बाप जल के मर रहे हों, अपमान के घूंट पी रहे हों, समाज में निकलने में उन्हें बड़ी बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती हो, उन्हें गांव छोड़ के जाना पड़ रहा हो, दर दर की ठोकर खाना पड़ रहा हो, कभी वो पंचायतों में फैसला करते थे, आज उनको बोलने की जीभ काट ली गई हो, क्या ऐसी बेटी के कारण क्या ऐसी बेटी सुखी हो जाएगी? हैं? क्यों मैया बताओ? ऐसी बेटी 7 जन्म भी कभी सुखी नहीं रह सकती। एक किया हुआ कदम उठाया हुआ 7 जन्म तक भी सुखी नहीं रहने देगा। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, इन परिभाषाओं को जो गूगल गुरु बना करके जो परिभाषाएं सीख ली है ना, इनमें मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दीजिए, और नहीं तो ये परिभाषाएं जिंदगी को बर्बाद कर देंगी। ये व्हाट्सएपिया ज्ञान, ये गूगल का ज्ञान, सच्चा ज्ञान तो हमारे बुजुर्गों द्वारा मिलता है, वह होता है। मेडिकल पे दवाएं तो बहुत होती हैं भैया, लेकिन हमारे लिए कौन सी दवा उपयुक्त है? इधर आ। तो सीता जी की ये जो शिखावनी है ना, सीता जी कहती है, माँ मेरी लाश भले ही आ जाए, लेकिन कभी भी तेरी बेटी की ससुराल की तरफ से शिकायत तेरे घर में आने वाली नहीं है। ऐसी बेटियां ही सीता है, उन्हीं के चरणों में देवता नमन करते हैं।